हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी डिम्पल डांगी। आज हम लोग SA 600 यूजिंग द वर्क ऑफ अनादर ऑडिटर पढ़ेंगे। इसमें क्या एक प्रिंसिपल ऑडिटर होगा और एक कंपोनेंट ऑडिटर या फिर अदर ऑडिटर बोल सकते हैं उसको। तो कब हम लोग बोलेंगे कि एक जो ऑडिटर है वो प्रिंसिपल ऑडिटर है। ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर हिज ओन पार्टिसिपेशन सफिशिएंट टू बी एबल टू एक्ट एज प्रिंसिपल ऑडिटर। फॉर दिस पर्पस ऑडिटर कंसिडर, वो अपना कब बोलेगा कि प्रिंसिपल ऑडिटर है। मटेरियलिटी ऑफ पोर्शन और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन PA ऑडिट, कितना वो ऑडिट कर रहा है, कौन सा मटेरियल पोर्शन वो ऑडिट कर रहा है। PA डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग बिजनेस ऑफ द कंपोनेंट्स, क्या नॉलेज है उसको। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, कितना रिस्क है जो कंपोनेंट वो ऑडिट कर रहा है दूसरा ऑडिटर। परफॉर्मेंस ऑफ एडिशनल प्रोसीजर, जो कि एसेज में बता के रखा हुआ है रिगार्डिंग कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, जो भी कंपोनेंट ऑडिटर बाय अदर ऑडिटर है, रिजल्टिंग इन PA, जो प्रिंसिपल ऑडिटर है उसका क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन आ रहा है उस ऑडिट के अंदर। द प्रिंसिपल ऑडिटर्स प्रोसीजर, अब उसको क्या क्या करना पड़ेगा। इन सर्टेन सिचुएशन स्टैट्यूट गवर्निंग एंटिटी कन्फर राइट ऑन PA टू विजिट कंपोनेंट, वो PA क्या कर सकता है, कंपोनेंट को विजिट कर सकता है और वहाँ एग्जामिन कर सकता है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। वेन अनदर ऑडिटर अपॉइंटेड फॉर कंपोनेंट PA नॉर्मली रिलाई अपॉन हिज वर्क, अगर उस कंपोनेंट का अगर नहीं है तो वो जगह विजिट वगैरह कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। पर अगर वहाँ पे कोई एक कंपोनेंट ऑडिटर को अगर अपॉइंट करके रखा हुआ है तो वो नॉर्मली उसके वर्क को रिलाई करेगा, अनलेस देयर आर स्पेशल सर्कमस्टेंसेज टू मेक इट एसेंशियल फॉर हिम टू विजिट द कंपोनेंट। अगर उसको लगता है कि नहीं वो ठीक से वगैरह काम नहीं कर रहा है तो वो जाके वहाँ पर विजिट कर सकता है कंपोनेंट को, एग्जामिन कर सकता है उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। When planning to use work of another auditor, consider professional competence. उसका प्रोफेशनल कंपेटेंस भी देख लो कि उस अदर ऑडिटर के पास है कि नहीं कंपेटेंस। PA should perform procedure to obtain SAAA that work of another auditor adequate for PA's purpose. उसको देखना पड़ेगा कि जिसका अदर ऑडिटर जो काम किया है उसने वो मेरे लिए एडिक्वेट है कि नहीं। When using work of another auditor, PA perform following procedure. Advise other auditor of use that is to be made of other auditors' work and coordination of their effort at planning stage. उसको बताओ कि तुम्हारा जो वर्क है वो क्या काम आने वाला है मेरे। PA would inform other auditor of matters such as area requiring special consideration. वो उसको एडवाइस भी देगा कि कहाँ तुमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड प्रोसीजर फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजैक्शंस, एडवाइस सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ये सब एडवाइस वो दे सकता है। डिस्कस विद अदर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड और रिव्यू रिटन समरी ऑफ अदर्स ऑडिटर other audit procedure may be in the form of completed questionnaire. उसको क्या करेगा, वो डिस्कस करेगा विद द अदर ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाइड और रिव्यू रिटन समरी ऑफ अदर्स ऑडिटर, वो देखिएगा कि क्या रिटन समरी वो रिव्यू करेगा। और प्रोसीजर विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीटेड क्वेश्चनियर और चेकलिस्ट मे ऑल्सो विजिट अदर ऑडिटर, वो ये सभी कर सकता है, डिस्कस करता है विद द अदर ऑडिटर कि क्या तुमको ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा और रिव्यू करेगा वो रिटन समरी ऑफ अदर ऑडिटर्स एंड प्रोसीजर, वो देखिएगा कि वो रिव्यू भी करेगा उसकी समरी जो उसने बनाया है अदर ऑडिटर की जो प्रोसीजर से वो ने बनाया है उसने उसको रिव्यू करेगा, विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट क्वेश्चनियर। कंसिडर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ अदर ऑडिटर। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो कॉम्पोनेंट हुज फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन वाज ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर, अब प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, कौन से कॉम्पोनेंट दूसरे ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है, देयर सिग्निफिकेंस टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एज अ होल, द नेम ऑफ द अदर ऑडिटर, कंक्लूजन रीच दैट इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट वाज नॉट मटीरियल of procedure performed and conclusion reached, result of discussion with the other auditor, where other auditor is other than unmodified, other auditor का report क्या है, unmodified है, document how he dealt with the qualification, और other than unmodified है, अगर उसका report है वो other than unmodified है, इसका मतलब क्या एडवर्स या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन उसने दिया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट करेगा कि कैसे वो डेल्ट किया था विद द क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क को, वो कैसे डेल्ट किया था उससे
इन फ्रेमिंग इज ऑन रिपोर्ट, उसने क्या ध्यान रखा था और कैसे क्या उसने क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन दिया था। अब आता है कि कोऑर्डिनेशन बिटवीन ऑडिटर्स, ऑडिटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। दी शुड बी सफिशिएंट लाइसेंस बिटवीन पीए एंड अदर ऑडिटर, उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अदर ऑडिटर शुड कोऑर्डिनेट विद पीए, एग्जांपल बाय ब्रिंगिंग टू पीए इमीडिएट अटेंशन एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, उसको बताएगा कि क्या सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स उसने सर्च की हुई है, उसको मिली है। इंश्योर कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। सिमिलरली he should advise any matter that comes to his attention that he thinks may have important bearing on other auditor। तो ये मतलब कि प्रिंसिपल ऑडिटर को भी उसको एडवाइस करना चाहिए कि क्या उसके अटेंशन में आई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज हो सकती है वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर में। PA may require other auditor to answer a detailed questionnaire। the other auditor को टाइमली बेसिस पे उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए क्वेश्चनियर को। रिपोर्टिंग कंसिडरेशन की बात करें तो व्हेन पीए कंक्लूड वर्क ऑफ अदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज, उसको लगता है कि अदर ऑडिटर का काम यूज नहीं कर सकते हैं। प्लस पीए नॉट एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर रिगार्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, वो कोई दूसरा एडिशनल प्रोसीजर लगा के भी नहीं मिल पा रहा उसको ऑडिट एविडेंस वगैरह कुछ भी। पीए शुड एक्सप्रेस क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ द स्कोप, लगा के वो डिस्क्लेमर ऑफ द ओपिनियन या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीए नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क इंट्रस्टेड टू द अदर ऑडिटर, अदर ऑडिटर का काम पे ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक्सेप्ट अगर कुछ को सस्पिशन वगैरह कुछ लगे तो। When PA has to base his opinion relying upon statement and report of the other auditor, his report should state clearly division of the responsibility। अगर PA रिलाई कर रहा है तो PA का जो भी रिपोर्ट होगा उसमें वो बताएगा कि कैसे डिवीजन ऑफ वर्क था हम लोग के बीच में। By indicating extent to which financial information of component audited by other auditor included in the financial information of the entity, example number of division branches and subsidiary, क्या क्या उसने ऑडिट किया था। तो ये कंप्लीट होता है ऐसे 600 छोटा सा ऐसे। Thank you.